कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? रिश्तेदारों में, परिवार में, गांव में क्या माहौल है? सिलेक्शन के बाद मुझे मतलब अच्छा लग रहा है और गांव में खुशी का माहौल है और परिवार में मतलब खुशी का माहौल है। घर वाले खुश हैं कि फाइनली आप दरोगा बन गए। अब हाँ। आपसे दरोगा जी कहा करेंगे बहुत लोग खुश कुछ है समय हमारे के घर बाद। वाले भी। और तो आपने ये बताइए, पहली बार तैयारी करना कब शुरू की थी कंपटीशन की? मैंने 2022 में स्टार्टिंग की थी अपनी तैयारी। ओके, तो लगभग आपको 3 से 4 साल हो गए तैयारी हाँ, करते लगभग। करते। बताइए, क्या आपका पढ़ाई का रूटीन रहता था? कितने घंटे पढ़ते थे, या आपने पढ़ाई की क्या योजना बनाई थी कि जिससे कि आप सफल हो सकें? मैंने शुरुआत में पढ़ाई की थी तो मतलब सही से पढ़ाई की थी और 8-9 घंटे रेगुलर पढ़ाई की थी। और उसके बाद भी मैं शाम को पढ़ता था। रेगुलर रूटीन में मतलब रील नहीं दिखता था। और अच्छा, रील नहीं देखते हाँ। थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल तो रील का जमाना है, सारे मास्टर रील पर रील ही डाल रहे हैं सुबह से। और आप देख रहे हैं बिल्कुल सामान्य किस्म के बच्चे हैं। एक सामान्य छोटे से गांव से निकल के बच्चा सिलेक्ट हुआ है और कोई फालतू की रील्स नहीं, प्रॉपर अपने नोट्स बनाना चीज़ें। तो अपनी तैयारी के दौरान क्या क्या चुनौतियाँ बेसिकली फेस, चाहे वो आर्थिक तौर पे हों, पारिवारिक या कुछ, तो वो थोड़ा सा बताइए। परिस्थिति तो मतलब विपरीत ही रहती हैं लगभग। मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से बढ़ के तब कहीं जाके सफलता प्राप्त होती है। बहुत कठिनाइयाँ झेली और उसके बाद अपनी मंजिल प्राप्त की। जो मतलब ड्रीम था वो कंप्लीट किया। अंकल, कैसा लग रहा है आपके लड़के का सिलेक्शन हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब दरोगा बन गया। अब ये तो क्या था इनका रूटीन, कैसे ये पढ़ाई करते हैं, सो बताओ। पढ़ाई तो सुबह से जाते थे, शाम को 8-9 बजे आते थे। शाम को मतलब सुबह जाते थे, शाम को 8-9 बजे आते थे। अब रिश्तेदार फ़ोन कर रहे होंगे, बधाइयाँ दे रहे होंगे। बधाई पहले मतलब कोई ना पूछ रहा हो, अब सब पूछ रहे हैं। अच्छा, गांव में खुशी का माहौल है? हाँ, बहुत बढ़िया है, खुशी का माहौल बढ़िया है, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। हाँ, नमस्कार, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूँ केडी लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है परसों, तब से हम लगातार अपने सफल स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं आने वाले बच्चों के लिए, जिससे कि सीखें कि कितने सामान्य परिवार से बच्चे निकल के यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि बड़ी भ्रांतियाँ थीं कि अमीर बच्चे सिलेक्ट होते हैं, शहर के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ये भी भ्रांति थी कि धांधली हुई है, हाई कट ऑफ है। उन तमाम बातों के बीच में सच्चाई को जानने के लिए हम अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट के पास जा रहे हैं, जो हमारे पास हमारी एकेडमी ऑफलाइन में या किसी भी रूप में मेरा ऑनलाइन बैच लिया हो, चाहे वो रंजीत यादव जीएस एप्लीकेशन हो या केडी लाइव का एप्लीकेशन हो। तो ऐसे ही हम पहुँचे हैं अपने एक स्टूडेंट अमन यादव के पास, और अमन यादव का इस बार महज 23 वर्ष की अवस्था में सिलेक्शन हुआ है। 23 साल की अवस्था में क्या हुआ है, इनका सिलेक्शन हुआ है। और पहली बार में ही इनका सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले यूपी पुलिस का पेपर ये फेल कर गए थे, उसमें नहीं था। तो उन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे हम अमन यादव के साथ। अमन, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपका सिलेक्शन हुआ, आप उत्तर प्रदेश में दरोगा बने। और मैं जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आप परिचय दीजिए हमारे लोगों को। मेरा नाम अमन यादव है और मैं गाँव ब्यामी का रहने वाला हूँ। आपका ज़िला? मेरा जिला फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद से पढ़ते हैं, ओके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा कार्य क्षेत्र आगरा रहा है, तो ज़्यादातर जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं वो एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़ ये है। तो वहाँ के लोग ही आपको सामान्यतः ज़्यादा मिलेंगे। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? रिश्तेदारों में, परिवार में, गांव में क्या माहौल है? सिलेक्शन के बाद मुझे मतलब अच्छा लग रहा है और गाँव में खुशी का माहौल है और परिवार में मतलब खुशी का माहौल है। घर वाले खुश हैं कि फाइनली आप दरोगा बन गए। अब हाँ। आपसे दरोगा जी कहा करेंगे लोग कुछ समय हमारे के घर बाद। वाले भी। और ओके, तो आपने ये बताइए, पहली बार तैयारी करना कब शुरू की थी कंपटीशन की? मैंने 2022 में स्टार्टिंग की थी अपनी तैयारी। ओके, तो लगभग आपको 3 से 4 साल हो गए तैयारी हाँ, करते लगभग। करते। अभी जो यूपी पुलिस का जगह था उसमें क्या हुआ था? यूपी पुलिस में मेरा तो मार्क्स तो 225.5 था, लेकिन मैं रनिंग में आउट हो गया था। रनिंग में आउट हो गए, बिल्कुल। तो मैं उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ जो इस बार यूपीएससी में फेल हुए हैं। ये बच्चा यूपी पुलिस में फेल हुआ, यानी सिपाही नहीं बना, तो देखो ईश्वर ने सुना और मेहनत ने कि भैया ये यूपीएससी बन गए। तो वैसे ही जो अभी असफल हुए हैं उन्हीं के लिए बेसिकली हम ये इंटरव्यू डाल रहे हैं कि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है उसमें आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, अच्छा होगा। बताइए, क्या आपका पढ़ाई का रूटीन रहता था? कितने घंटे पढ़ते थे, या आपने पढ़ाई की क्या योजना बनाई थी कि जिससे कि आप सफल हो सकें? मैंने शुरुआत में पढ़ाई की थी तो
मतलब सही से पढ़ाई की थी और 8-9 घंटे रेगुलर पढ़ाई की थी और उसके बाद भी मैं शाम को पढ़ता था। रेगुलर रूटीन में मतलब रील नहीं दिखता था। और अच्छा, रील वील नहीं देखते हाँ। थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल तो रील का जमाना है, सारे मास्टर रील पर रील ही डाल रहे हैं सुबह से शाम। रील नहीं तो ये देखता रील नहीं था और देखते। नहीं देखता। ये जो कंट्रोवर्सी होती है, 2 टीचर लड़ जाएंगे, कभी स्टूडेंट लड़ जाएंगे, कभी प्लेटफॉर्म छोड़ जाएंगे, या ये फलाने सर कैसे खाते हैं, कैसे उतरते हैं गाड़ी से, कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन सी गाड़ी से घूमते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, ये सब रील नहीं देखते। कंट्रोवर्सी से मैं बिल्कुल दूर रहता था और अपने पढ़ाई में। और आप देख रहे हैं बिल्कुल सामान्य किस्म के बच्चे हैं, एक सामान्य छोटे से गांव से निकल के बच्चा सिलेक्ट हुआ है, और कोई फालतू की रील्स नहीं, प्रॉपर अपने नोट्स बनाना चीज़ें। तो जो बच्चे तैयारी अब आगे करेंगे वो निश्चित तौर पे देखेंगे तो कैसे उन्हें तैयारी करनी चाहिए, और आपने जो सफलता प्राप्त की वो किस प्लानिंग के साथ की, वो बच्चों के साथ शेयर करें। मैंने मतलब शुरुआत से ही तो अपने प्रॉपर नोट्स बनाए थे और प्रॉपर नोट्स से अपने रिवीजन करता था और बुक्स से भी पढ़ता था और प्रॉपर नोट्स ज़्यादा रिवीजन की थी। अच्छा, तो मतलब ये जो ऑनलाइन मैराथन क्लासेस चलती हैं या ये सब देखते थे आप? नहीं, ऑनलाइन मैराथन नहीं ज़्यादा मैं लेता था, ऑनलाइन क्लास ही लेता था ऑनलाइन। अच्छा, किसी के एप्लीकेशन पर अगर ले लिया तो वही। वो ले लिया और फिर उसके बाद प्रॉपर नोट्स से ही पढ़ाई की। ओके, नोट्स से। तो जैसे आपने हिंदी में नोट्स बनाए, मैथ्स में नोट्स बनाए, या प्रॉपर पीडीएफ या यूट्यूब की क्लासेस सुनी? जीके जीएस में आपका बहुत योगदान रहा था, उसमें जीके जीएस आपसे ही पढ़ी थी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए कि हाई कट ऑफ जो गई है, और उसमें तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस भर्ती में धांधली भी हुई है, शायद इसलिए हाई कट ऑफ गई है। हाई कट ऑफ जाने का रीज़न क्या है? या आपको लगता है धांधली हुई है, या आपसे किसी ने पैसे लेने की कोशिश की कि आप फेयर तरीके से भर्ती हुए? नहीं, मैं तो बिल्कुल सही तरीके से अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत के दम पर मैंने सिलेक्शन लिया है और उसमें अच्छा मैंने परफॉर्मेंस किया था, वो अच्छा पेपर किया था, इसलिए। आपका लगभग स्कोर कितना रहा था? मेरा स्कोर 144 हो गया था, यानी 300। यानी नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़े? हाँ, नॉर्मलाइजेशन में मेरा मार्क्स। हाँ, यही एक मुद्दा है जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा था कि स्कोर कार्ड जारी किया जाए, नॉर्मलाइजेशन जारी किया जाए। और पिछले 2 महीने से हम तमाम जगह आंदोलन भी कर रहे थे, लखनऊ में, दिल्ली में। तो 144 आपका स्कोर था? रॉ स्कोर था। ओके, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ा है, क्योंकि सिलेक्शन तो मुझे लग रहा है उससे ऊपर ही, अभी 93 के समथिंग कट ऑफ गया है। तो फाइनली मतलब अभी तो दिखा नहीं होगा कि कितना है अभी, वो आया नहीं स्कोर कार्ड। ओके ओके ओके, यानी फाइनली ये कहना है कि मेरा जो रॉ मार्क्स है वो 144, बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी बड़ा होगा वो है। और हालांकि आयोग ने कहा है कि हम 22 तारीख को नॉर्मलाइजेशन नंबर बताएंगे कि किसके कितने इंक्रीज़ हुए हैं। जो छात्र हमारे असफल हो गए इस बार, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं असफल छात्रों से यही कहना चाहता हूँ कि लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखें, आगे बहुत भर्ती आने वाली हैं, उसमें अपना सिलेक्शन लें। तमाम बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, घबराहट होने लगती है। बहुत सारे बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं, किसी का लास्ट का टाइम होता है, किसी की उम्र ख़त्म हो जाती है। हालांकि आप 23 वर्ष के हैं, सामान्य परिवार से हैं, बिल्कुल अभी हमारी टीम घर भी दिखाएगी कि कैसे बच्चे अपने सामान्य स्तर से उठ के इस पोजीशन तक पहुंच रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है। गांव देहात के बच्चे पुलिस, फौज, दरोगा, लेखपाल इन्हीं की तैयारी करते हैं, और दरोगा की पोस्ट तो बहुत अच्छी मानी जाती है। मैं अगर आपसे बात करूं कि जब आपने तैयारी की तो अपनी तैयारी के दौरान क्या क्या चुनौतियाँ बेसिकली, चाहे वो आर्थिक तौर पे हों, पारिवारिक या कुछ, तो वो थोड़ा सा बताइए। परिस्थिति तो मतलब विपरीत ही रहती हैं लगभग, मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से बढ़ के तब कहीं जाके सफलता प्राप्त होती है। बहुत कठिनाइयाँ झेली और उसके बाद अपनी मंजिल प्राप्त की, जो मतलब ड्रीम था वो कंप्लीट किया। तो बेसिकली मतलब आपने सुखाबाद में रह के पढ़ाई कर ली जब आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की तब? हाँ, लाइब्रेरी में लगभग रेगुलर की थी मैंने, तभी तो वहीं कमरा ले लिया होगा, और जब कोर्स आपका ऑफलाइन हो गया उसके बाद? नहीं, यहीं से मैं अप डाउन करता था, यहाँ से लगभग। यानी गाँव से अप डाउन करते थे? ठीक है ठीक है। यानी मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ, जो बिल्कुल गाँव का बच्चा है, जो सामान्य किस्म का है परिवार का, वो भी अच्छे से बढ़िया से एक बार ऑफलाइन करने के बाद अपने घर पे ही रह के तैयारी कर रहा है, और फिर ऑनलाइन में जो भी सस्ते कोर्स हैं ले करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल ये है कि यूपीएसआई अब तो दरोगा जी बन गए आप, तो क्या शादी आदि मतलब जब करेंगे तो क्या दहेज लेंगे, क्या करेंगे? दहेज को ज़्यादा वैल्यू में नहीं देता हूँ। ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। चलो हम इनके पिताजी से बात करेंगे। अंकल जी हमारे साथ मौजूद हैं और अमन के पिता हैं। अंकल, कैसा लग रहा है आपके लड़के का सिलेक्शन हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब दरोगा बन गया। अब ये तो क्या था इनका रूटीन
कैसे ये पढ़ाई करते हैं सो बताओ। पढ़ाई तो सुबह से जाते थे, शाम को 8-9 बजे आते थे। शाम को मतलब सुबह जाते थे, शाम को 8-9 बजे आते थे। अब रिश्तेदार फ़ोन कर रहे होंगे, बधाइयाँ दे रहे होंगे। बधाई। पहले मतलब कोई ना पूछ रहा हो, अब सब पूछ रहे हैं। अच्छा, गाँव में खुशी का माहौल है? हाँ, बहुत बस बढ़िया है, किसी का माहौल बढ़िया है, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। हाँ, बधाई। तो बेसिकली हमारा इंटरव्यू का यही है कि गांव के बच्चे प्रेरित हों, इनका इंटरव्यू लोग देखेंगे तो जो भी आसपास के ज़िले हैं यहाँ के वो, या जो भी बच्चा पूरे उत्तर प्रदेश में या कहीं भी देख रहा हो तो प्रेरणा का शिकार हो। तो मतलब ये सुबह जाके शाम को पढ़ाई करते थे, मतलब आते थे लौट के। क्या चुनौतियाँ फेस करी? क्या कोई पैसों में दिक्कत आई पढ़ाई के दौरान, या कोई चुनौतियाँ? ज़्यादा चुनौतियाँ तो नहीं रही, लेकिन पैसे ऐसे तो देते ही थे। हाँ, देते ही थे। ठीक है, तो वही हम इस समय अमन के पिताजी के साथ मौजूद हैं, घर में खुशी का माहौल है। इंटरव्यू के दौरान बस मैं यही बता रहा हूँ कि बढ़िया से आप पढ़ाई करिए। जो बच्चे उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने का सपना देखते हैं, सितंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है, मैं नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। जो पहले से तैयारी करते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, बार बार उसी का रिवाइज करते हैं, निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन होता है। बाकी मैं तमाम इंटरव्यू डालूंगा बीच बीच में। जिस दिन मुझे छुट्टी मिलेगी मैं अपने स्टूडेंटों के बीच में जाऊंगा और आपको यही बताऊंगा कि बहुत सामान्य लड़के, कोई हाई फाई लड़के नहीं, जिन्हें बहुत खतरनाक हिंदी अंग्रेजी नहीं आती, जो बहुत हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से मेहनत करी और सफलता को पाया। और आप देख भी रहे होंगे हमारे इंटरव्यू के दौरान स्टूडेंट के चेहरों से, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी से, कि कैसे और किस बैकग्राउंड से आते हैं और अपनी मेहनत के दम पे सफलता प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद अमन आपका। आप केडी लाइव की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आपका दरोगा में सिलेक्शन है। थैंक यू वेरी मच।